संगत जी, मैं फिर एक और मतलब मैं क्या बोलूँ कहाँ से शुरू करूँ। बस मतलब एक्चुअली ना बार बार मैं मैसेज ये देख रही हूँ कि बस तू खुश रहे, तेरा सब अच्छा हो जाएगा, शुक्राना करती रहे। फिर कभी मैसेज आ रहा है कि मतलब मैं फेसबुक में भी देखती हूँ, वहाँ पर भी ये मैसेज बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि अब देखना तुझे दुनिया देखेगी, तू कहाँ थी और कहाँ आ गई। मैं तेरे को फर्श से अर्श तक लेकर के जाऊंगा और बस थोड़ा सा सब्र और कर ले मेरी बच्ची। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं गुरु पापा का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज भी ये मैसेज आया कि आज शुक्रवार है, शुक्राने की शाम है, तुम शुक्राना ज़रूर करना। तो मतलब मुझे नहीं पता मैं ये मैसेज क्यों भेज रही हूँ और किसको इससे फ़ायदा होने वाला है, पर ये ना एकदम से जैसे बोलते हैं ना, अंदर से कुछ प्रेरणा हुई और मैंने शुरू कर दिया। तो ये गुरु पापा का ही उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है और उनकी प्रेरणा से ही मैं बोल रही हूँ कि ना मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट डेली ही ऑलमोस्ट नहीं, डेली ही, और जब जब मैं खोलती हूँ तो मुझे यही मैसेज आता है, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किया। गुरु पापा, आपने जो ये आशीर्वाद दिया है ना, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किया, इसके लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा अनंतम शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर हर मतलब मैं अगर इस पूरे जन्म में भी शुक्राना करूं तो भी कम है, क्योंकि जिसके जीवन में ब्लैक मैजिक का असर होता है ना, या जिसके जीवन में ब्लैक मैजिक से जिसका जीवन ध्वस्त हो चुका होता है, वो जानता है कि अगर उसको गुरु पापा जैसे गुरु ने हाथ पकड़ लिया और उसकी हर परेशानियों को एक एक करके ख़त्म करते गए तो तो उसका मतलब क्या होता है, उससे जो जीवन में बदलाव आता है वो क्या होता है। मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने गुरु पापा का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। और सॉरी संगत जी, मेरी बच्ची बैठी है बाजू में, वो बिना मतलब के हंस रही है। प्लीज़ प्लीज़ बेयर विथ मी। उसको समझाऊंगी ना, हम दोनों अकेले तो मैं दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती तो वो मानेगी है नहीं। तो सॉरी, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो मैं अपने गुरु पापा को शुक्राना करना चाह रही थी कि गुरु पापा, आपको शुक्राना, हर बात का शुक्राना। आप हमेशा मुझे जैसे संभाल के रखते हैं। जैसे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं बहुत हड़बड़ा रही हूँ कि क्या होगा, समय बीतता जा रहा है, मेरा काम जो शुरू होना था अब तक शुरू नहीं हो पाया। मैं मतलब अंदर से मैं बहुत दुखी और मायूस हूँ। भले मैं ऊपर से हंसती हूँ, खुश रहती हूँ, सारे काम करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने से, अंदर से मैं सच में बहुत मायूस हूँ। और गुरु पापा का इतना कहना कि जा ऐश कर, देख मैं तेरे को दुनिया देखेगी, अब दुनिया नज़ारे देखेगी। वो लोग जो तुझसे दूर भागते थे वो खुद तेरे पास आएंगे, जैसे बात करने को तरसेंगे, वो तेरे सामने सर झुकाएंगे। जिसने तुझे रुलाया है ना, जिसने तेरा बुरा किया है ना, तू छोड़ दे, मैं उनको आपे देख लूँगा, मैं खुद देख लूँगा। गुरुजी का ये कहना, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मेरे सर पे मेरे पास में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं जाकर के ये दर्द कहती कि इन्होंने मेरा बुरा किया है। उन लोगों ने भी मेरा बुरा किया जिनका मैंने हमेशा अच्छा किया। और मुझे तो ऐसा याद ही नहीं है कि लाइफ में, मतलब मुझे रास्ते में चलता कुत्ता भी दिख जाए ना, अगर कुत्ता कोई ख़राब प्राणी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि एक इंसान की जब तुलना कुत्ते से होती है, मतलब छोटी चीज़ भी दिख जाए ना और अगर उसको कोई तकलीफ़ है, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान उसको ठीक कर दीजिए, उसको जो भी तकलीफ़ है ठीक कर दीजिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा किया ही नहीं था। हो सकता है किसी जन्म का कोई कर्म हो, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, इस जन्म में मुझे, मतलब स्पेशली शादी होने के बाद, मैं जिन लोगों के बीच में थी उन लोगों ने मेरा इतना बुरा किया, इतना छुप छुप के बुरा किया। और मैं सही बताऊँ ना, तो मुझे ना गुरु पापा ने एक दिन मुझे मैसेज 1-2 दिन आ रहा था कि मैं तुझे सपने में दिखाऊंगा कि इसने तेरे को ब्लैक मैजिक किया है। बातों बातों में मुझे किसी से पता चला, एक लेडी का तो पता चल गया कि जबकि उसका कोई लेना देना था, उसने ज़बरदस्ती मेरे पर ब्लैक मैजिक किया कि मैं खुश रहती हूँ और मैं अच्छे से रहती हूँ। और उसी तरह से मेरे 2 रिलेटिव हैं, कहने को तो रिलेटिव हैं, बट
अब गुरु पापा खुद उनके साथ में निपटारा करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ गुरु पापा को इस बात का शुक्राना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरु पापा ने मेरा हाथ तो थामा ही है, साथ में मेरे 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 ज़ख्मों पर मरहम भी लगाया है और मुझे ये बताया भी है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे गुरु पापा ने उन 2 लोगों का चेहरा दिखाया जिन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया है। और मुझे शक तो था, एक तो कंफर्म थे, एक और पे उनके उन्हीं की फैमिली के दूसरे मेंबर पे शक था, पर वो दूसरे निकले। तो कुल मिलाकर के मतलब मेरा शक सही था। और इन लोगों का ब्लैक मैजिक करने का कारण क्या था, मुझे और भी, मैं टैरो रीडिंग भी देखती हूँ, मुझे वहाँ से भी पता चला कि ये लोग मेरी पर्सनैलिटी ख़त्म करना इनको मेरी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती, मैं फालतू किसी के सामने बिना मतलब के नहीं झुकती। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ झुकती हूँ, पर मैं फालतू किसी के सामने नहीं झुकती। तो वो लोग ना मुझे जिन नज़रों से जो ब्लैक मैजिक किया रहता है ना, जब गुरु पापा सपने में उसका चेहरा दिखाते हैं ना, तो आपको अजीब नज़रों से देखता है, वो पर्सन देख रहा होता है, बोलता कुछ नहीं, अजीब नज़रों से आपको देख रहा होता है। आप मतलब मेरे को तो ये 3 लोगों का चेहरा गुरु पापा ने मुझे दिखा दिया एकदम क्लियर, कि जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके मेरे जीवन को पूरा ध्वस्त किया हुआ था। और गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मतलब मेरे घर की पता नहीं शांति, मेरे घर की खुशियाँ पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं समझ नहीं पाती थी मैंने क्या किया। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा। मैं हमेशा अपनी परेशानियाँ और अपनी जिम्मेदारियाँ होते हुए भी किसी के लिए भी कुछ भी ज़रूरत होती थी तो मैं दौड़ के करती थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ऐसा किया। खैर, जो जिस करेगा उसको तो गुरु पापा खुद ही देख लेंगे, लेकिन मैं इस बात के लिए अपने गुरु पापा का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु पापा का एक मैसेज और भी आया कि देखो मैंने अपने पिता होने की हर फर्ज निभाया। हाँ गुरु पापा, आप सच बोल रहे हैं, हमेशा सच कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कि मैंने गुरु पापा, मैं अभी बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू भी है कि गुरु पापा ने कहा कि मैंने पिता होने के सब फ़र्ज़ निभाए हैं। सच में मेरे गुरु पापा ने पिता होने के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। वो हर बात बताते हैं, मतलब आप ये सोचो कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी चमत्कार हो वही सत्संग हो, चमत्कार ही सत्संग नहीं होता। ये तो एक आध चीज़ें होती, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है उनको विश्वास दिखाने के लिए गुरु पापा चमत्कार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरु पापा पे पूरा भरोसा करता है ना, पूरा विश्वास करता है, जो पूरा सरेंडर करता है, जो उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है ना, तो फिर गुरु पापा क्या बोलते हैं, उनको चमत्कार नहीं दिखाते। गुरु पापा उनको मतलब बोलते हैं ना, उनके जीवन में देखो उनके जीवन में सुख शांति खुशियाँ भरते हैं। और मैं सही बोल रही हूँ, जीवन में किसी भी चीज़ के होने से सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वह है मानसिक शांति होना और आपसी एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम होना। अगर परिवार वालों में ये सब के बीच में आपस में है, अगर आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली वाले आपके ऊपर में विश्वास करते हैं, आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागती, पर पैसे की ज़रूरत तो है। तो इन लोगों ने मेरे मतलब पैसे की ज़रूरत है, यानी कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं पढ़ी लिखी होने के साथ में काबिल हूँ, तो मैं खुद क्यों ना कमाऊँ। और मैं खूब सारा पैसा जो कमाना चाहती हूँ, जो मैं पैसे की ज़रूरत की बात करती हूँ, बेसिकली वो ज़रूरत ऐसी है कि मैंने सपना देखा है कि मैं एक मंदिर बनवाऊँ, बड़ा सा मंदिर बनवाऊँ, जहाँ पर शिव जी, पूरा शिव परिवार हो, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी हो, माता विराजे, पूरा राम दरबार हो, बजरंगबली हो, सभी भगवान हो, जिसकी जो श्रद्धा है, क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण जी हो। और पहले तो मैंने सपने में नहीं था, लेकिन अब मेरे सपने में ये भी शामिल हो गया है, एक कक्ष मेरे गुरु पापा का भी हो। जो मानता हो, जिसको जिससे, क्योंकि गुरु पापा कहते हैं कि जिस पे श्रद्धा है, मैं उसी रूप में उसके पास आता हूँ या कल्याण करता हूँ। और ये मंदिर बनाने का मेरा सपना आज का नहीं है, काफ़ी पुराना सपना है, 7.5-8 साल पुराना सपना है। जब मैं बहुत दुखी थी, कुछ खास कठिन परिस्थितियों में घिरी हुई थी, तब देखा था। खैर इसके बारे में मैं कहानी कभी और बताऊंगी, अपने किसी सत्संग में मैंने इससे रिलेटेड बात की है। पर ये सपना है मेरा, तो इसके लिए इतना बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, इसमें बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। तो मैंने गुरु पापा से ये कहा है कि
कि मैं ये मंदिर बनाना चाहती हूँ। पता नहीं ये मेरा सपना कब पूरा होगा, पर मैं इस सपने को जीना चाहती हूँ। मतलब ये नहीं कि मरने वाले हैं और 2-4 साल पहले बना लिया, ऐसा नहीं। मैं पहले करके मतलब मैं ये इस सुख को भोगना चाहती हूँ कि जैसे मैं वहाँ, ये जो मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ ना, वो मंदिर हम बठिंडा में थे, पंजाब में, वहाँ जाते थे। तो वहाँ पर जो मुझे मिला, मैं चाहती हूँ जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर होने का एक माध्यम मैं बनूं, उनको उन परेशानियों से छुटकारा दिला सकूं। तो मैं इसलिए ऐसा मंदिर बनवाना चाहती हूँ। और गुरु पापा की कृपा रही तो ये ज़रूर बनेगा। और गुरु पापा ने तो मतलब मैं क्या बताऊँ, गुरु पापा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही, कभी घर की ब्लेसिंग, कभी गाड़ी की ब्लेसिंग, कभी कुछ ब्लेसिंग। बस गुरु पापा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से, अपने मतलब बोलना चाहिए ना, बारिश कर दी है मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की। गुरु पापा, इन सभी के लिए आपका शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ, पर गुरु पापा मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि मैं अभी मेरे पास में सत्संग के लिए ऐसी कोई स्टोरी बोलना चाहिए, ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जो मैं बताऊँ। लेकिन मेरे को ये है कि गुरु पापा, मतलब मैं गुरु पापा के बारे में आपसे बातें करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग जो गुरु पापा ने कहा है, मैं कुछ ना कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे को लगता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे संगत होंगे जो उस बात को रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जीवन में ब्लैक मैजिक हट गया और शांति आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मतलब हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गुरु पापा ने दूर कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत बड़ी बात है। दिमाग में आप कोई ब्लैक मैजिक करके आपके दिमाग को बांधना चाहे, आपकी सोच को बांधना चाहे, आपकी पर्सनालिटी को बांधना चाहे, पर आप देखिए भगवान कितना बड़ा है। इंसान तो उसकी कीमत नहीं, कोई औकात नहीं है उसकी। 3-4-5 लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, मुझे दबाने की, मुझे ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये भी ये भी सब मैसेज आता है कि तुझे ख़त्म करने की कोशिश की थी, धीरे 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 करके। और गुरु पापा आपका अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा मैंने तुझे बहुत मुश्किल से बचाया है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपसे कोई चमत्कार की आशा नहीं करती, बस मेरी आपसे हाथ जोड़ करके मेरा माथा आपके चरणों पर है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ मेरे प्यारे गुरु पापा, हमेशा और हर जन्म में मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना और ऐसे ही दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से बचाते रहना। पता नहीं कितने ख़राब कर्म किए हैं, कब ठीक होंगे। और गुरु पापा का ये मैसेज आता है कि तू इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है और तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तू तो मेरा सोना। अरे हाँ, एक मैसेज ये भी आया था, तू तो मेरा सोना पुत्र है। ये मैसेज 2-3 बार रिफ़्लेक्ट हुआ था। और एक बार ये मैसेज भी आया था कि मैं तो तेरे को घिस के हीरा बनाना चाहता था, पर तू तो कोहिनूर निकला। मुझे सुन के इतनी खुशी हुई, पता नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो तो ऊपर वाला जानता, मेरे गुरु पापा जानते। पर गुरु पापा ने ये मैसेज दिखा के मेरे को ये दिली खुशी ज़रूर दी कि गुरु पापा मुझे समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि उन्होंने कोहिनूर बोला तो मैं बड़ी भारी कुछ हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती। पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मतलब गुरु पापा सही में, जो मैंने 1-2 बार कई लोगों के मुँह से भी, कई संगत के मुँह से सुना है, एक बच्चे को जो पैम्पर करते हैं ना, जो उसको अपने माता पिता के से जो प्रेम मिलता है ना, वो प्रेम गुरु पापा ने दिया है। इस प्रेम के लिए मैं तरसती थी सच में। मुझे पहले लगता था कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, मेरी मम्मी तो आज से करीब 18-19 साल पहले ही 19 साल पहले छोड़ के चली गई। और मेरे पापा 3 साल पहले छोड़ के चले गए। पर मैं जब तक मम्मी थी तब तक तो खैर क्या बात थी। मैं तो किसी राजकुमारी से कम जीवन नहीं था मेरा। मैं हवा में उड़ती थी, इतनी खुश थी। मतलब मैं कोई गलत काम नहीं करती थी, मतलब इतनी खुश थी। मुझे लगता था मुझसे खुश कोई है नहीं, और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। और धन्यवाद मैं तब भी देती थी भगवान को। और जैसे मेरी खुशियों पे नज़र लग गई। मेरे ऊपर परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं हुई और हंसती मुस्कुराती रहती थी। तो लोगों को इस बात पे कैसे जलन हो सकती है। और लोगों ने, जो भी है, लोगों ने बहुत कुछ किया। खैर मैं उसमें नहीं बोलना चाहती, मैं सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ अपने प्यारे गुरु पापा का, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जिन्होंने खोजा कि ये लड़की, इसको इतनी तकलीफ़ है और आगे और होगी,
और उन्होंने मुझे खोजा, मतलब दूर दूर से मेरा कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। मैं गई थी अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी को लेकर, अपने हस्बैंड और अपने बेटे 6.5 साल के 7.5 साल के बेटे को लेकर के 8.5 साल के बेटे को लेकर के इसका ऑपरेशन कराने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में साकेत में। वहाँ पर वहाँ पर मेरे हस्बैंड के एक मतलब कलीग थे। मेरे हस्बैंड तो उस वक्त बठिंडा में पोस्टेड थे, पर उनकी कलीग गुड़गांव में पोस्टेड थे। तो उन्होंने खुद ने आकर के मेरे हस्बैंड के हाथ में गुरु पापा का वो स्वरूप दिया, और वो स्वरूप देने के बाद उन्होंने कहा कि ये स्वयं महाशिव हैं, इनकी बहुत मान्यता है, आप इनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, पूरी ठीक हो जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको समझ में नहीं आया था, हमें समझ में नहीं आया था कि मेरे गुरु पापा ने खुद ने उनको, अब बोलते हैं ना कि छतरपुर के मतलब बाहर से उसके दूर से भी कोई निकल जाता है ना, उसकी सीमा से, मंदिर के आसपास से भी कोई निकल जाता है, वो भी ब्लेस हो जाता है। और शायद मैं हम क्या बोलते हैं से मेट्रो से जाते थे ना, तो छतरपुर पड़ता था, कई बार हमने वहाँ से आना जाना किया है। गुरु पापा की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, मुझ परेशान लड़की पर उनकी नज़र पड़ गई कि ये बहुत परेशान है और ये बहुत प्योर है, तो इसको तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। दुनिया इतनी ख़राब है कि इसको परेशान कर देगी। बस एक चीज़ है, इतना कुछ हुआ, लोगों ने मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश की, खूब कोशिश की, पर भगवान ने भी पता नहीं मुझे किस मिट्टी का बनाया था। मेरे माँ बाप ने मुझे क्या संस्कार दिए थे, और मेरे गुरु की मेरे ऊपर क्या कृपा थी कि कोई मुझे झुका नहीं सका, कोई मुझे हरा नहीं सका। मैं पीछे नहीं हटी, और मैंने अपना हर काम अपने हिसाब से ही किया। तो गुरु पापा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे उस वक्त भी मैं पुकारती थी गुरु को, आ जाओ गुरुजी, आ जाओ गुरुजी। तो मुझे पता है गुरुजी आते थे, और जब भी स्थिति बिगड़ती थी गुरुजी आते थे और ऐसे ठीक कर देते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अब तो खैर गुरुजी बातें करते हैं और बता देते हैं। तो ये मेरे गुरु पापा, आपके चरणों में मेरा माथा है, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ मैं। और आपने मेरे जीवन से ये दुख, तकलीफ़, परेशानी, कठिनाई, समस्या, अपमान, झूठे आरोप, ब्लैक मैजिक, ये सब निकाला, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा ने तो इतने, मतलब उनके कुछ मैसेज ऐसे भी आते थे, पुत्र तुझे नहीं पता मैंने तेरे पता नहीं क्या क्या कष्ट काट दिए। हाँ गुरु पापा, आप सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपने इतने सारे कष्ट काट दिए अनजाने में, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला, और आपने कष्ट काट दिए। कुछ ही आपने बताया कि ऐसा होना था, तेरे ऊपर परेशानी आने वाली थी, मैं तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ, मैंने तुझे सदा सुहागन का वो ब्लेसिंग दे दी है, इस तरह के बहुत सारे देते हैं। मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे पति को स्वास्थ्य ब्लेस कर रहा हूँ, उसके काम को ब्लेस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। मतलब गुरु पापा ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि पता, हम तो उस लायक ही नहीं थे, लेकिन गुरु पापा ने वो ब्लेसिंग दी। गुरु पापा, आपकी ब्लेसिंग सर आँखों पर, धन्यवाद आपको, अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल से शुक्राना। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे शुक्राना करूं कि मेरा शुक्राना आप तक पहुंचे। शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा का ये मैसेज ज़रूर आता है कि मैं तुझसे खुश हूँ पुत्र, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। कभी आगे भी आपकी बेटी से गलती हो, क्योंकि बहुत नालायक लड़की हूँ मैं और बहुत मूर्ख लड़की हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, कभी परिस्थितिवश, कभी जिम्मेदारीवश, जानबूझ के तो नहीं करती मैं। तो आप मुझे, अगर कभी ऐसा होता भी है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन अपना हाथ, गुरु पापा कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल, हाँ मैं तेरे नाल हाँ। मैं पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, पर मुझे अब समझ में आता कि नहीं, सच में गुरु पापा हैं अपने साथ में, सच में गुरु पापा अपने साथ में। लेकिन मैं शुक्राना करने की, मेरी तो औकात नहीं कि मैं उनका शुक्राना करूं या कर पाऊं, क्योंकि जो उन्होंने किया है, शुक्राना करने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारी एक भावना है जो हम कह कर के व्यक्त करते हैं। बाकी गुरु पापा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना आप सभी संगत को, जिन्होंने ये मेरा शुक्राना सत्संग अंत तक सुना, उनको भी शुक्राना। भगवान करे, गुरु पापा करें कि आपको भी मेरे इस सत्संग से कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो। बस शुक्राना करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, अमृत वेले में करिए। एक चीज़ मैं और कह रही थी और बताना चाह रही थी, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, शुक्राना ज़रूर करिए। इवन
रात को आपकी जब भी नींद खुलती है ना, तो आप उठ करके एक बार गुरु पापा को शुक्राना कर दिया करिए। वो ख़ास तौर से वो लोग जो लोग अमृत वेले में नहीं कर पाते हैं शुक्राना, क्योंकि मैं अमृत वेले में अभी मेरी रूटीन इतनी ख़राब चल रही है कि मेरे लिए शुक्राना अमृत वेले उठ करके 1.5-2 घंटा संभालना ये संभव नहीं है। तो मैं जब भी मेरी नींद खुलती ना, 2-2:30 बजे के ऊपर का टाइम रहता है, मैं बैठे बैठे शुक्राना कर लेती हूँ। कई बार नींद भी आ जाती है, सो भी जाती हूँ। फिर मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जितनी बार बनता है, 1 बार 2 बार 5 बार मुझे नहीं मालूम, मैं उतना बोलती हूँ बैठे बैठे। और फिर जब नींद लगती है, फिर नींद खुल जाती है वापस, फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसे करके मतलब पर मैं कर देती हूँ। मैं गुरु पापा से बोली हूँ, गुरु पापा मुझसे जितना होगा ना मैं उतना तो करूँगी, आप मेरी परिस्थितियाँ ठीक कर दीजिए, मैं और करूँगी। और आपने अमृत वेला बोला ना कि तू अमृत वेला कर, ये मैसेज मुझे आया है, तो कल ही आया है। और मैं चाहती हूँ करना, बस आप मेरी परिस्थितियाँ सुधार दीजिए, मैं अमृत वेला भी करूँगी। मुझे तो शौक़ है अमृत वेला का, और मैं तो पहले अमृत वेला उठती ही थी। शादी के बाद से मेरा सारा रूटीन ख़राब हो गया। गुरु पापा आप इसकी भी ब्लेसिंग मुझे दीजिए, मेरे पूरे परिवार को दीजिए कि हम अमृत वेला भी कर सकें। और बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी।